वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मनीष मिश्रा। आज हम सीटेट के जूनियर लेवल के मैथ्स पोर्शन में समलंब, समचतुर्भुज और लंबवृत्तीय बेलन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं। अगर हमने ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज लिया है तो इसमें जो भुजा ए बी और सी डी है ये परस्पर समांतर होगी। समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और लंबवृत्तीय बेलन पर आधारित प्रश्नों को पर क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजाएं ए बी और सी डी हैं। ए बी का मान ए दिया हुआ है, बी का और सी डी का मान बी दिया हुआ है। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू शीर्षलंब। शीर्षलंब का मतलब ऊंचाई। यहाँ पे लंबवत जो ऊंचाई है उसे हम शीर्षलंब बताएंगे। तो लंबवत ऊंचाई को हमने, अगर ये cm है, लंबवत ऊंचाई को h ले लिया तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू लंबवत ऊंचाई, ये हमारे समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला हो गया, जिसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दूसरा हमारा है समचतुर्भुज। पहले हम सारे फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे आएंगे। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में जो अंतःकोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। यहाँ पर आपके जो कोण बनेंगे वो 90 अंश के नहीं होंगे। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। चारों भुजाएं समचतुर्भुज में बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में अंतःकोण जो भुजाओं के मध्य बना कोण समकोण होता है, इसमें ये जो कोण बना है वो समकोण नहीं होंगे। समचतुर्भुज में दो विकर्ण, पहले विकर्ण AC और दूसरा विकर्ण BD है। जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन को हम विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल कहा जाता है। इसमें दो डायगोनल होंगे, पहला डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल BD है। AC का अगर हमने लेंथ मान लिया D1 है और BD की लेंथ D2 है, तो समचतुर्भुज के जो क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण D1 और D2 है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया विकर्णों का गुणनफल निकाल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में आपको भुजाओं की लंबाई की जरूरत नहीं है, केवल विकर्णों का गुणनफल की जरूरत पड़ेगी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहां D1 D2 समचतुर्भुज के विकर्ण हैं। तीसरा जो हम पढ़ेंगे आज, लंबवृत्तीय बेलन पढ़ेंगे। लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र वाले पोर्शन, जैसे ये मानकर ये किनारे के जो पोर्शंस हैं इनका जो क्षेत्रफल होगा, ऊपर और नीचे के पोर्शन के क्षेत्रफल को छोड़ करके जो पोर्शन बचेंगे उसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh होता है, जहां पर r इसकी त्रिज्या होगी, इस बेलन की त्रिज्या होगी, और यह इस बेलन की ऊंचाई होगी। यह इस बेलन की ऊंचाई और r त्रिज्या होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πRh होता है। और संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ और ऊपर और नीचे के जो पृष्ठ हैं, समपृष्ठ, उनको भी दिया जाएगा। ऊपर के पृष्ठ, ये ऊपर और नीचे, ये भी दो सरफेस हैं, प्लेन सरफेस हैं, और ये बीच के सरफेस को वक्र सरफेस और कर्व सरफेस बोलते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर, नीचे और वक्र पृष्ठ सारे को जोड़ा जाएगा। इसका फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है, जहां r बेलन की त्रिज्या है और h बेलन की ऊंचाई है। यहाँ बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई कह सकते हैं। अब लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना हो गया, तो उसका सूत्र πr²h। πr²h, यहाँ पाई का जो मान होगा वो पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान फिक्स होता है, ये नियत होता है। पाई का मान 22/7। आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन πr²h, जहां पाई का मान 22/7, r त्रिज्या है इस बेलन की, और h जो है इस बेलन की ऊंचाई है। इस समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, लंबवृत्तीय बेलन
और समांतर चतुर्भुज पर आधारित 2 से 3 प्रश्न सीटेट के जूनियर लेवल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज लंबवृत्तीय बेलन पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 मीटर स्क्वायर है। एक भुजा की लंबाई, एक भुजा समांतर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई 6 मीटर दिया है तथा ये लंब जो शीर्ष लंब है वो शीर्ष लंब की ऊंचाई भी दी गई है तथा शीर्ष लंब 7 मीटर है, शीर्ष लंब 7 मीटर है। तो समांतर भुजाओं में जो दूसरी भुजा है, समांतर भुजाओं में दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो समांतर जो भुजाएं हैं उन समांतर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई 6 मीटर और ये हाइट जो शीर्ष लंब है वो 7 मीटर दिया गया है। आपको दूसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल एरिया दिया गया, ये एरिया आपका 105 मीटर स्क्वायर है। लंबाई जो दी गई है समांतर भुजा में एक भुजा की लंबाई जो है वो एक भुजा की लंबाई, उस भुजा को हम मान लेते हैं b है, या a भी मान सकते हैं या b मान सकते हैं। इस फॉर्मूले देखिए a प्लस b हमने किया है, कोई ले लें। b की वैल्यू 6 मीटर है। शीर्ष लंब दिया हुआ है, शीर्ष लंब h जिसको शीर्ष लंब को हमने h से प्रदर्शित किया है, h की वैल्यू 7 मीटर दी है। हमें दूसरी समांतर भुजाओं में दूसरी भुजा, इन दो भुजाओं ये समांतर भुजाएं, ये दोनों BC और AD नहीं आएंगी, AB और CD लाइन, पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें आएंगी। अब आते हैं क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ये वैल्यू 105 है। इसका सूत्र 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल a प्लस b इंटू शीर्ष लंब h से, ये 105 आ गया। अब जो वैल्यू दी हुई है उसे हम निकालेंगे। एरिया तो ऑलरेडी दे रखा है, एरिया की वैल्यू 105, 1/2 a हमें कैलकुलेट करना है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दिया हुआ है, इंटू हाइट की वैल्यू 7 दिया है और 105 आ गया। a प्लस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 मल्टीप्लाइड बाई 2, a प्लस 6, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 मान जाए 7, 7 5 जा 35, a प्लस 6, so a प्लस 6 इज इक्वल टू 15 2 जा 30, a प्लस 6 इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू 30 माइनस 6, ये आपका 24 मीटर आ जाएगा। तो दूसरी भुजा की लंबाई होगी वह 24 मीटर होगी। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपको दिया हुआ था, समांतर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई दी थी, दूसरे भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी, और शीर्ष लंब हमें दिया हुआ था, शीर्ष लंब की लंबाई हमें दी गई थी 7 मीटर शीर्ष लंब था। अब आते हैं इसी समलंब चतुर्भुज पर जो प्रश्न हम दूसरे तरह से प्रश्न लेते हैं, समलंब चतुर्भुज पर आधारित दूसरा प्रश्न लेंगे। अगर हमने कोई समलंब चतुर्भुज लिया है, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल लेने के बाद उसकी लंबाइयां दी गई हैं, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं और शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रही है।
अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में हमने कहा दिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 मीटर स्क्वायर है, 105 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं का योगफल है, समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 मीटर तथा 18 मीटर है, 18 मीटर है, तो शीर्षलंब ज्ञात करें, शीर्षलंब ज्ञात करें। अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको समांतर भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना दिया गया है शीर्षलंब, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, इसकी वैल्यू 105 दिया गया है, इसका सूत्र 1/2 a + b × h = 105, 1/2 समांतर भुजाएं 6 और 18 दिया गया है, तो 6 + 18 कर लेंगे समांतर भुजाओं का योगफल, और शीर्षलंब में ज्ञात करना है तो यह हो गया 1/2 × 18 + 6 करेंगे 24 आएगा, 24 × h = 105, कैंसिल आउट 12 × h = 105, h = 105/12। h जो शीर्षलंब हो गया, इस समलंब चतुर्भुज के शीर्षलंब की लंबाई, समलंब चतुर्भुज के शीर्षलंब की लंबाई हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ये लंबाई कितनी आ रही है 105 टोटल एरिया आपको दिया हुआ था। समांतर समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का जो समांतर भुजाएं थी, उन समांतर भुजाओं की लंबाइयां 6 मीटर और 18 मीटर दिया था, 6 + 18 कर लिया, ये 24 आया, डिवाइडेड बाय 2 12 आ गया, इंटू h कर लिया, 105/12 मीटर ये आपका हाइट हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 105/12। अब आते हैं एक प्रश्न आपको समलंब चतुर्भुज पर हम देंगे, उसको आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105, यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, इस क्वेश्चन को समलंब चतुर्भुज पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से आप। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शीर्षलंब की लंबाई, शीर्षलंब h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात करना है, समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात करें, तो समांतर भुजाओं का योगफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, ये समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है, इजी प्रश्न है। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, शीर्षलंब दिया हुआ h दिया है, समांतर भुजाओं का योगफल a + b, ये जो समांतर लाइंस है इनका आपको योगफल ज्ञात करना है। अब आते हैं समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, समचतुर्भुज से क्षेत्रफल से संबंधित। समचतुर्भुज से क्षेत्रफल से संबंधित अगर किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको विकर्णों की लंबाइयां दी गई हैं, अगर विकर्णों की लंबाइयां दी हुई हैं, आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दो विकर्ण हैं, पहले विकर्ण को d1 मान लेते हैं, वो 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण को d2 मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर।
अब समचतुर्भुज का सूत्र, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम लिखेंगे। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण d1, दूसरा विकर्ण d2। 1/2 d1 की वैल्यू 8 दिया हुआ है और d2 की वैल्यू 12 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज पर आधारित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको क्षेत्रफल दिया होगा और एक विकर्ण की लंबाई दी होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी जाएगी। पहले विकर्ण की लंबाई दी जाएगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी जाएगी। इस पर आधारित भी आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। रेशियो कभी कभी पूछा जाता है, समचतुर्भुज पर आधारित रेशियो भी पूछे गए हैं। यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एक विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका 1/2 d1 इंटू d2, इसी फॉर्मूले से आपको ये सॉल्व करना है। इसमें आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है। आपको दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। पहला फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, दूसरा फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और तीसरा फॉर्मूला आयतन से संबंधित। यहाँ पाई जो है, पाई का मान 22/7 होता है। ये वैल्यू आपको रखनी होगी। अब आते हैं हम लंबवृत्तीय बेलन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया अगर किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार जो है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपको उसके क्षेत्रफल और त्रिज्या के आधार पर उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल, यहां देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बेलन की ऊंचाई क्या होगी आपको ये बताना है। लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल दिया गया है और ये जो क्षेत्रफल दिया गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। यहाँ ध्यान देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका है। इसमें आपको त्रिज्या दी गई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr/s लर्न होना चाहिए। अब आते हैं क्या क्या इसमें गिवन है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ गया है। पहली चीज त्रिज्या दिया गया है जिसको हम r से दिखाते हैं। r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हमने कर लिया। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई h जिसको हम कहते हैं, h जो होता है लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई होती है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू 94.2। ये इसका फॉर्मूला हमने बताया 2πr/h होता है। 2πr/h
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 94.2। यहाँ आप देख सकते हैं वक्रपृष्ठीय बेलन बेलन के वक्रपृष्ठीय का क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन बोला या बेलन बोला तो आप लंबवृत्तीय बेलन ही समझेंगे उसे। 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू 94.22 कर लिया। पाई की वैल्यू हमने बताया 22/7 होता है। आर की वैल्यू दी हुई है 3 और एच हमें कैलकुलेट करना है 94.2 कर लिया। इसको एच कैलकुलेट करते हैं। एच की वैल्यू ये 7 जाके मल्टीप्लाई होगा 94.27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 3 कैलकुलेट कर लिया। एच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 3 से कैंसिल आउट इसे करें 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 4 जा 12 31.4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 2 से कैंसिल आउट करें 15.7 इंटू 7 अपॉन 22 एच इज इक्वल टू 15.7 को मल्टीप्लाई करना 7 7 जा 49 109.9 divided by 22 centimeter. This one will be 1099 divided by 22. ये सेंटीमीटर में ये आपकी हाइट हो जाएगी उस बेलन के। इस पे आधारित आपको कई सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आयतन पूछ सकता है, समभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, वक्रपृष्ठीय बेलन का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। अब आते हैं इस पर आधारित और सारे कई प्रश्न देखते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे उस बेलन का आयतन पूछा जा रहा है तो आयतन कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित। जो लंबवृत्तीय बेलन होगा उसमें दो लंबवृत्तीय बेलनों को लेकर भी उनके आयतनों के अनुपात को पूछा जा सकता है। उससे भी संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगर कोई दो लंबवृत्तीय बेलन है, किन्हीं दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 3:5 तथा ऊंचाइयों में अनुपात 2:5 हो तो बेलनों के आयतनों में क्या अनुपात होगा? अगर कोई दो लंबवृत्तीय बेलन दिए गए हैं उनकी त्रिज्याओं में अनुपात जो है पहले वाले, अगर हम लंबवृत्तीय बेलन लिया है तो पहले वाले बेलन का हम अगर वॉल्यूम लें तो बेलनों का जो अनुपात पहले वाले बेलन का बेलन का आयतन, पहले वाले बेलन का प्रथम बेलन का आयतन हम अगर निकालें जिसको V1 कर दें, बेलन का आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h हमने पढ़ा था, पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे दो बेलन है तो पहले के लिए r1 और ऊंचाई उनकी h1 कर देते हैं। जो दूसरा बेलन है, द्वितीय बेलन का आयतन ज्ञात कर लें V2, ये पाई r2 स्क्वायर h2 कर लिया। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है r1 प्रपोर्शन r2, त्रिज्याओं में अनुपात वो 3:5 दिया हुआ है और ऊंचाइयों में अनुपात, ऊंचाई को h से पहले वाले को h1 दूसरे को h2 2:5 दिया हुआ है। मतलब ये वैल्यू जो दी हुई है r1/r2 की वैल्यू 3/5 और h1/h2 की वैल्यू 2/5। अनुपात जो है उसको रेशियो में हमने कन्वर्ट कर दिया। बेलनों के आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। बेलनों के आयतनों का अनुपात, बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतन पहले वाले का आयतन V1 था, दूसरे का V2। V1 की वैल्यू पुटअप करें पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया,
R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2। इसको हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखिए R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 अपॉन 5, यहाँ लिख सकते हैं। तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे, इंटू करेंगे H1 अपॉन H2 की वैल्यू 2 अपॉन 5, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 5 करेंगे। ऊपर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 अपॉन 5 5 जा 25, 5 जा 25, 5 जा 120। So this will be the ratio in the volume of the, ये जो आपका बेलन का अनुपात है आयतन में, अनुपात 18 अपॉन 20 125 होगा। V1 proportion V2 is equal to 18 proportion 125, ये आपका प्रोपोर्शन आ गया। अब एक प्रश्न हम इसमें जो सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनरली बेलन पे ही, बेलन के आयतन पे और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पिछली बार जो सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को हम नोट करते हैं और आपको इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करना है फॉर्मूले के हेल्प से। अगर किसी लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। 3 सेंटीमीटर जो सीटेट की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था, इस बार जो जस्ट अभी सीटेट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है। आधार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन ज्ञात करना है आपको। यहां ध्यान देंगे, बेलन का आयतन पूछा जा रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात करो। इसको ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे? पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो पाई 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां से h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब आयतन ज्ञात करना होगा, उसमें जो फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या है और पाई की वैल्यू 22/7 है। आप यहां से h की वैल्यू, ऊंचाई कैलकुलेट कर लेंगे और जब ऊंचाई कैलकुलेट कर लेंगे तो बेलन का जो आयतन है, उस आयतन को निकालने के लिए r ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, h जो यहां से कैलकुलेट करेंगे वो पुट अप कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लंबवृत्तीय बेलन पर आधारित प्रश्नों को या समचतुर्भुज पर, समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ पर क्षेत्रफल संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसका सूत्र 2 पाई r h प्लस r। अगर किसी बेलन का, एक प्रश्न हम इस पे भी देख लेते हैं, किसी लंबवृत्तीय बेलन में अगर त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट ऊंचाई जो दी गई है h वो भी 2 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कुल क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक है। कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, इसका सूत्र हमने बताया 2 पाई r, ब्रैकेट में h प्लस r, वैल्यू पुट अप करें। 2 पाई की वैल्यू मैंने बताया 22/7, r की वैल्यू 2, h की वैल्यू भी 2 और r की वैल्यू 2 है। आते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 प्लस 2 4 हो गया। मल्टीप्लाई कर लें, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 3 ऐड करेंगे, 32 3 35 डिवाइडेड बाई 7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। तो इस सीटेट के एग्जाम में आप मेंसुरेशन से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें आप समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, लंबवृत्तीय बेलन, वृत्त और इस वृत्त के बाद
आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित में प्रश्न, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधारित जो मेंसुरेशन पोर्शन है उस मेंसुरेशन पोर्शन में सीटेट के जूनियर लेवल्स एग्जाम में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।